जी, हम अपनी डिस्कशन सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं और अब हम एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जो अभी हमने रिसोर्स फाइल्स हमने की थी लोकलाइजेशन। प्लीज़ देखिएगा सामने। तो रिसोर्स फाइल के लिए आप एक कॉम्बो बॉक्स लीजिए, जिस तरह वो कह रहा है आपसे एक कॉम्बो बॉक्स आप ले लें। ये सारा कोड उसका इसके अंदर इनिशलाइज कर देगा। इसका जो भी आपने लेना है साइज़, फॉन्ट, कलर जो भी, ये आप हाथ से भी लिख सकते थे कॉम्बो बॉक्स वगैरह। जिस तरह यहाँ कोडिंग में दिया हुआ है मार्जिन सेलेक्टेड इंडेक्स ज़ीरो, सेलेक्टेड वैल्यू पाथ इज इक्वल टू नेम, grid dot column is 0, horizontal line is left, vertical line top, width is equal to 160। इसका एक नाम देना है आपने, वो है डी डी लैंग। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए और नेम इसका है फॉर एग्जांपल डी डी लैंग। हम देखें कि वो मार्जिन वगैरह सारा सेट हुआ है और एक्स नैम इज इक्वल टू डी डी लैंग, जो कोडिंग के ज़रिए आपका आना था, दैट वाज हैपन। और कोई इसके अंदर चीज़ थी ग्रिड डॉट कॉलम, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो ही है। अब इसके अंदर कॉम्बो बॉक्स आइटम्स एक्स नेम ई एन और फ्रेंच। कॉम्बो बॉक्स आइटम्स कैसे हम डालते हैं जी? कॉम्बो बॉक्स आइटम्स यहाँ आइटम्स पे, और इसका नाम यहाँ से ऐड कीजिए। हमने काफ़ी सारे डाल दिए। दो ही चाहिए हमें। ये कॉम्बो बॉक्स आइटम होना चाहिए था। कॉम्बो बॉक्स आइटम ही कह रहे हैं ना वो जी। इसको पहले डिलीट कर दें। कॉम्बो बॉक्स आइटम चूज़ करके एक आइटम, ये दूसरा आइटम, दो आइटम्स आपने ले लिए। पहली की वैल्यू दी है जी ई एन और दूसरे की एफ आर। इसका नाम कहीं पे आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इसका नाम ढूंढें, इंट्रैक्शंस ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस में होना चाहिए, विजिबिलिटी, कॉमन जी, कंटेंट में उर्दू, युवा, इसका नाम भी तो होना चाहिए, ब्रश, ठीक है। अच्छा, एक काम सिर्फ ये कीजिए कि ये जो सारी आपने लाइन लिखी है कॉम्बो बॉक्स की, इसके बाद आप नहीं देंगे, बल्कि कॉम्बो बॉक्स को यहाँ बंद कर देंगे। इसके अंदर फिर आप कॉम्बो बॉक्स आइटम्स दीजिए। कॉम्बो बॉक्स आइटम एक्स नेम, और इसका नाम दे दें ई एन है, यहाँ पे यूआर दे दें उर्दू के लिए, और इसका कंटेंट करना है हमने इन उर्दू। दूसरा कॉम्बो बॉक्स इसी को कॉपी कर लें, वेस्टिंग ऑफ टाइम ना हो। दूसरा कॉम्बो बॉक्स है जी सी एच एंड चाइनीज़। चाइनीज़ ऐसे ही होती है, सी एच चाइनीज़ ई एस सी। चलें,
ये हमारे बन चुके हैं। अब हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट है। कॉम्बो बॉक्स करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आप बनाएं, इसका नाम रिज़ल्ट है और एक ट्रांसलेशन है, उसका करना है। रिज़ल्ट हॉरिजेंटल लेफ़्ट टेक्स्ट रैपिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप मार्जिन और जो भी फॉन्ट साइज 20। अब हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को इकट्ठा करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये टेक्स्ट ब्लॉक लेना है। टेक्स्ट ब्लॉक है ना, टेक्स्ट ब्लॉक। चलो इतना। अब इसका टेक्स्ट है, इसका नेम यहाँ से क्या दिया हुआ है, रिजल्ट LVL रिजल्ट, वो सारा कुछ आ जाता है मार्जिन शार्जिन। इसके अंदर टेक्स्ट जो है इसका फॉन्ट बड़ा कर लें, इसको 30 रख लें। और क्या करना है इसका, टेक्स्ट रैपिंग, वो ठीक हो गया। एक और काम हमने करना है, ये भी कंफर्म हो गया। तीसरा काम हमने क्या करना है, टेक्स्ट ब्लॉक में हमने कोई टेक्स्ट की वैल्यू दी है इसमें, नहीं दी, तो फिर हमें भी चाहिए कि यहाँ से टेक्स्ट जो आ रहा है इसको खाली कर दें। अब एक बटन लेना है हमने, बटन, इस बटन को उठा के यहाँ रखते हैं। इसका नाम क्या दे रहा है जी, वो बटन है BTN ट्रांसलेट। और क्या कह रहा है, कंटेंट गेट वैल्यू, कंटेंट हॉरिजेंटल हो गया, ये हो गया। और जब आप यहाँ पे फंक्शन पे आएंगे तो क्लिक के फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक आपको कोडिंग पे ले जाएगा। बाकी सारा मेन पेज का ये कंप्लीट हो। इंटरफेस आपने डिज़ाइन कर लिया, अब आपकी कोडिंग इसके पीछे शुरू होगी। जो अब आप क्लिक इवेंट के ऊपर आएंगे, रिसोर्सेज आर लोडेड फॉर विच लैंग्वेज रिसोर्सेज आर क्रिएटेड। अब आपने वो जो रिसोर्सेज बनाए थे हमने वो यहाँ पे बनाने। अब वो प्रोवाइड वाइड बटन क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर, बटन B is equal to sender as button. If B is not equal to null, variable context is equal to new resource context, variable language is equal to ddlang dot selected value. If lang is not equal to null, variable string language is equal to new list string, string lang dot add string lang dot to string, context dot language is equal to string lang। और फिर आपका जो असल चीज़ है वो रिसोर्स से कैसे उठानी है वो यहाँ से मैप होगी, करंट डॉट मेन रिसोर्स मैप डॉट गेट सब ट्री, और फिर यूज़र डिफाइन और कंटेक्स्ट जो आपने गेट वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा। व्हेन द एप्लीकेशन इज एक्यूटेड द आउटपुट विल अपीयर एज शोन इन द फॉलोइंग। जैसे आपके सामने गेट वैल्यू है तो आप उसको देखेंगे कि गेट वैल्यू इट रीड द रिसोर्स फाइल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज वेल। This is value called through resource file, RESW फाइल के साथ। So we start coding behind the scene। और सबसे पहले हम इसकी कोडिंग के पीछे आ जाए मेन पेज की, और एक हम बटन बनाते हैं। बटन B इज इक्वल टू, तो जल्दी लिखने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों तेज़ी से मैं लिखूँ। B is equal to sender as button। if वो जो अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया B is not equal to null, यानी खाली नहीं है, तो वेरिएबल एक बनाया आपने, कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स
रिसोर्स इस तरह कंडीशन में रिजॉल्व करवाएं। बेसिकली एप्लीकेशन मॉडल डॉट रिसोर्सेज डॉट कोर आपने नहीं यूज़ किया हुआ, उसको आप ऊपर जो है यूजिंग नहीं करवाई थी, मैंने इसको रिजॉल्व करवाया तो इसने ये रिसोर्स डॉट कंटेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया। वेरिएबल लैंग इज इक्वल टू डी डी लैंग आ गया, डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, ये सिलेक्टेड वैल्यू, इफ लैंग is not equal to null, तो then variable string lang is equal to new list, ये आ गई लिस्ट। और ये string कहाँ से आ रहा है, वो जो आपको याद है हमने एक फोल्डर बनाया था जहाँ से आएगा, और ये कलेक्शन क्लासेस को ले रहा है। string strlang डॉट ऐड, और फिर हमने ऐड करवा दिया उसको स्ट्रिंग lang डॉट के फंक्शन से डॉट टू स्ट्रिंग। अब इस कंटेक्स्ट को जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इज इक्वल टू strlang, यानी जो आपने स्ट्रिंग लैंग्वेज दी है उससे वो मैच करेगा कि कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट हुई है। और वे स्ट्रिंग जो है आर स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिसोर्स मैनेजर डॉट करंट डॉट मेन रिसोर्स मैपिंग डॉट गेट सब ट्री, और आखिर में आपके आगे रिसोर्सेज पे आ गए। दिस डॉट लेबल रिजल्ट हमारा था, डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आर स्ट्रिंग डॉट गेट वैल्यू, और वो जो आपने यूज़र डिफाइन किया हुआ है कंटेक्स्ट में डॉट वैल्यू एज स्ट्रिंग। ये हमारी कोडिंग मुकम्मल हो गई जो हमने यहाँ तक करनी थी। अब हम इसको चलाते हैं एंड चेक इट आउट लोकल मशीन पे कि क्या परफॉर्म करते हैं।